स्किल चाहिए हो, वैसे एक चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान ले कोई कहेगी सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता या दक्षता कौन सी है, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। AWS के फुल फॉर्म एक और भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसका मतलब है आंसर राइटिंग स्किल। क्या होती है आंसर राइटिंग स्किल? जैसे एक बच्चे ने पूछा भी शायद कि आंसर राइटिंग पे क्या कैसे काम होना चाहिए, हर क्लास में बच्चे पूछते ही हैं कैसी स्किल चाहिए यूपीएससी के लिए। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। मुख्य समस्या क्या आती है? जीएस में आती है। ऑप्शनल में भी अब लगभग वो समस्या आनी शुरू हो गई है जो पहली समस्या है। आंसर राइटिंग स्किल की जो पहली समस्या है वो है स्पीड की समस्या। राइटिंग स्पीड कैसी आती है? देखिए सिंपल सा गणित है, ज्यादा लंबा चौड़ा गणित नहीं। यूपीएससी कहती है कि जीएस के पेपर में सामान्यतः है पहले 3 पेपर्स में आमतौर पर 20 क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है? एक पेपर है 20 क्वेश्चन से, और पेपर कितने घंटे में खत्म होना है? 3 घंटे में होना है। 180 मिनट है, तो 180 मिनट है और 20 क्वेश्चन से, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपसे 9 मिनट में एक प्रश्न की उम्मीद कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा गणित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? 9 मिनट एक प्रश्न। फिर वो जनरली आपसे कहते हैं कि आप प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिख दीजिए, जिसका मतलब ये हुआ कि मोटे तौर पे वो चाहते हैं कि 9 मिनट में 200 शब्द लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको तो ये भी पता है कि 3 घंटे में आप केवल लिखते तो है नहीं, पढ़ते भी हैं, पॉइंट्स भी सोचते हैं, वो सब भी तो करते ही होंगे। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 9 मिनट में से 1 मिनट आपका बाकी चीजों में चला ही जाता होगा, प्रश्न को पढ़ने में, सोचने में, पॉइंट्स दिमाग में लाने में जाता ही होगा। इसका मोटा मोटा सा मतलब ये हो गया कि अगर आप 8 मिनट में 200 शब्द लिख लेते हैं तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। स्पष्ट है यहां तक? फिर मैंने जब आईएएस टॉपर से बात की, कई टॉपर से बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जनरली जैसे देखिए 200 शब्द हैं, अब आप ठीक 200 शब्द लिखेंगे ये तो होगा नहीं, आप काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट करेंगे तो काउंटिंग के चक्कर में 2 सवाल छूट जाएंगे आपके, काउंट तो कर नहीं सकते, अनुमान से ही लिखेंगे, अंदाजे से ही लिखेंगे। अब अनुमान से लिखने का मतलब क्या हुआ? आप 200 शब्द में 10-15% कम भी लिख सकते हैं, 10-15% ज्यादा भी लिख सकते हैं, यानी 170, 160 से लेकर 230, 240 के बीच में आपका उत्तर कहीं ना कहीं रहता है। और मुझे आईएएस के टॉपर्स ने, मतलब जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, लगभग सबसे मेरा अच्छा परिचय है ही, जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनरली हमने कोशिश की कि 200 शब्दों वाले प्रश्न में लगभग 220, 230, 240 शब्द लिखे। और जितनी जगह यूपीएससी ने दी है आंसर शीट में, आपको पता ना कि आंसर शीट कैसी होती है, उसमें प्रश्न भी होता है, आंसर भी उसी में होता है, उसी में लिखना होता है, ऐसे शीट नहीं होती है। तो जितनी जगह यूपीएससी ने दी है आंसर लिखने के लिए, हम उसमें से बिल्कुल भी जगह छोड़े नहीं और पूरा का पूरा भर के आए, क्योंकि उससे एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है कि भाई इस बच्चे ने ठीक से पढ़ाई की हुई है, पूरा लिखा है। अच्छा, ज्यादा शब्द लिखे हैं, नंबर काट लें, वो इसलिए काम नहीं आता कि उतना स्पेस यूपीएससी नहीं दिया हुआ है। जब यूपीएससी नहीं उतना स्पेस दिए है तो जनरली एक विश्वास रहता है कि हाँ, शब्द लगभग उतने ही होंगे, थोड़े ज्यादा हुए होंगे। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा रैंक हासिल करूं, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे पहला रैंक पहले अटेम्प्ट में कैसे आ सकता है, अगर ऐसा भाव मन में है आपके, तो एक बात और समझ लीजिए कि आपको 8 मिनट में 200 शब्द नहीं, आपको 8 मिनट में लगभग 225 शब्दों की एवरेज लानी पड़ेगी। 225, 230, 240 लगभग ये स्थिति आनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं इसको 240 कर दूं, जो कि शानदार एवरेज हो जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 30 शब्द लिखने की स्थिति आपकी होनी चाहिए, ठीक है? कितना सिंपल है, 8 मिनट 240, तो 1 मिनट में 30 शब्द लिखने आपको, सो सिंपल। अब करना ये है कि आज जब घर जाएंगे या रूम पे जाएंगे, आज लिख के देखिएगा, हंसी आएगी ना, से आज घर जाके लिख के देखिएगा। कैसे लिखेंगे? आपके मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच का ऑप्शन तो होगा, है ना? और स्टॉप वॉच लगा लीजिए और लिखिए। लिखना ऐसे टॉपिक पे जिसमें सोचने की जरूरत ना पड़े आपको, केवल राइटिंग स्पीड देखनी है, सोचने का मामला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टॉपिक क्या हो सकता है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने बारे में लिखिए, अपनी जिंदगी के बारे में, मेरी कहानी। पहले 5 मिनट सोच लीजिए कौन कौन सी बातें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। जब दिमाग में क्लियर हो जाए तब स्टॉप वॉच शुरू कीजिए, खटक से लिखिए उसको 5 मिनट में। और जिनको अपने से ज्यादा रुचि दूसरों में है, वो दूसरों की कहानी लिखने कि उसकी कहानी, ऐसा कुछ करके लिखने, देखिए उसको, है ना? करना ये है कि आपको 8 मिनट का टाइमर लगा लेना है और 8 मिनट के बाद देखना है कि शब्द 240 हुए या नहीं हुए। मेरा अनुमान है कि अभी वो 150 के आसपास होंगे लगभग एवरेज, किसी किसी ज्यादा हो सकते हैं, 175, 180, 190 हो सकते हैं। आमतौर पे 150 से ज्यादा लिखना मुश्किल लगेगा आपको शुरू में। और एक बात और है, जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, बोर्ड पर तो भी ठीक आ जाती है, जब कागज पर लिखता हूँ तो मैं ही पढ़ पाता हूँ उसको। तो सिंधु घाटी की लिपि और मेरी हैंडराइटिंग लगभग समान है, उसको पढ़ने के लोग कोशिश कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो पढ़ लेता हूँ हैंडराइटिंग है।
हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, सिंधु घाटी को नहीं, अपनी वाली अपनी अपनी हैंड राइटिंग पढ़ लेता हूँ। तो पहली हैंड राइटिंग मेरी अच्छी थी ज़माने में, फिर जब मैंने मतलब एक टीचर ने मेरी व्यथा का समाधान कर दिया। मैंने उससे कहा कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि हैंड राइटिंग खराब क्यों होती जा रही है, और होते होते इतनी खराब हो गई, कैसे हो गई। तो एक टीचर हमारे मित्र, उन्होंने समाधान कर दिया। बोले कि सर जब हम बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी हैंड राइटिंग बोर्ड पे एडजस्ट हो जाती है और कागज पे खराब हो जाती है। तो मुझे बड़ी तसल्ली मिल गई उस दिन से कि लगता है इसलिए हो रहा है। हालांकि एक टीचर ने बाद में दुखी कर दिया, उसकी दोनों जगह ठीक आ रही है हैंड राइटिंग, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह क्या, पर जो भी वजह हो। तो अगर मैंने लिखा और मुझे ही पढ़ना है तो मैं तो पढ़ ही लूंगा अंदाजे से, पर आपको ध्यान रखना कि आप लिखेंगे, पढ़ेगा कोई और। अब जो पढ़ेगा वो पढ़ सके, ये भी जरूरी है। तो 8 मिनट में 240 शब्द लिखना पर्याप्त नहीं है, ऐसी लिखावट में लिखना है कि उसको बाकी लोग पढ़ भी सके, है ना। लिख तो देंगे, घर से खींच खींच के लिख देंगे और बाद में लोग